पिताजी डेथ हो गया था, मेरे को पढ़ाई चाहिए। और प्रशासन के प्रति एक नया जन आक्रोश निकालना पड़ेगा ताकि प्रशासन के आंख खुले और अपराधी को दंड दे सके। नमस्कार, भारत शतक में स्वागत है। मैं चंदन कुशवाहा। अभी मैं रार गांव में उपस्थित हूं जो कलवाही थाना के अंतर्गत आता है। और आजकल बिहार में अपराध का दौर ऐसा चल रहा है जो आज तक के दौर में पहले कभी नहीं हुआ था। ये ऐसा चल रहा अपराध जो आत्मा को झकझोर देता है। गरीब व्यक्ति का कहीं जगह नहीं है इस समाज में। मैं मिलवाने जा रहा हूं आपको जिनका पिता और माता का साया छीन लिया गया यहाँ के अपराधियों के द्वारा। बहू बताओ क्या घटना हुआ था उस दिन जिस दिन आपके माता पिता को गोली मार दिया गया? हम कल चले झाल अपना नाम बताओ। कन्हैया कुमार राम। की हाल चले उस दिन? हमारे को लगा कोई मछली था, हम कुछ नहीं कर लिया। मम्मी पापा का आपकी कहलिए, फिर मम्मी पापा के लोग का समझावे ला कि लपट झपट फिर कर दिल। फिर जा हम पापा कल थाना के मंगवे छे तो फिर लपट झपट करके बाद में भाग ले मुखिया खाला कर मम्मी पापा को गोली मार दिल के। इतना सा मात्र बचपना में झगड़ा होता है, हर एक घर में झगड़ा होता है बच्चा बच्चा में, लेकिन ऐसा घटना का इनाम आप कभी नहीं सुने होंगे कि गोली से शूट कर दिया जाता है। आप समझ सकते हैं कि ये 10 साल का लड़का है। ये कितना उम्र हुआ अभी आपका? 10 साल का लड़का है। और 10 साल का लड़का में अगर थोड़ा सा झगड़ा हो जाता है उसके लिए गोली से उसके माता पिता को भून दिया जाता है। आप समझ सकते हैं। इनके 3 बच्चे हैं, ये माजिल है और इनसे एक छोटे बच्चे अभी है। आप भी खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। ये 3 सपूत हैं उनके, और इनके माता पिता का साया छीन लिया गया रार गांव में। और ये बहुत ही बड़ा जघन्य अपराध है। क्या इसी को जंगल राज नहीं कहेंगे तो किसको जंगल राज कहेंगे? दोबारा बिहार में जंगल राज आ चुका है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, इस बच्चे का शकल देखिए और इसका क्या कसूर था जो इस बच्चे का साया छीन लिया गया। इतने बड़े बड़े माफिया का आप लोग नहीं अंदर कर पाते हैं और इस तरीके के बच्चे का माता पिता को छीन लिया जाता है। अब इसका परवरिश कौन करेगा, इसका कौन देखभाल करेगा? इसके ऊपर कुछ भी नहीं है। और ये गरीब व्यक्ति है, बिल्कुल जर्जर गरीब हालत है। और ये बैकवर्ड है। बैकवर्ड का कहीं जगह नहीं है इस समाज में। कहीं भी शोषण हो रहा है आजकल बिहार में। क्या हुआ था बाबू बताओ आप जरा सही। हम बाहर थे, मेरे को इतना नहीं मालूम था। कल हम आए किए। ये बड़ा लड़का है और यही मुखागिन दिए है ना। हाँ, यही अपने पिता और माता को आग दिया है। और ये 3 सपूत है। अगर इनका जो दोषी है अगर उस पर कार्रवाई नहीं होता है तो इनके अंदर भी बदले का भावना पैदा होगा। तो बदले का भावना जब तक पैदा खत्म नहीं होगा तब तक ये अपराध होते रहेगा। और ये गरीब लोगों के लिए समाज में जगह है ही नहीं। अभी तक जिला प्रशासन कोई एक्शन नहीं ली है। जो मेन अपराधी है अभी तक पकड़ा गया है क्या? दो ये कोई पकड़ा हुआ, 100 मारा वो गोली, वो और नहीं पकड़ा हुई। वो अभी तक नहीं पकड़ा गया। आखिर इसके पीछे किसका संरक्षण है? जो इतना बड़ा आपराधिक घटना को अंजाम देता है, इसके पीछे किसका संरक्षण है किसी का पता नहीं चल पाता है। और जो जिला प्रशासन है आंख कान पे एकदम बंद करके बैठी हुई है। यहाँ पे कुछ भी समस्या का समाधान नहीं कर पा रहा है। जो अपराधी है वो खुलेआम घूम रहा है, समाज को बर्बाद कर रहा है, किसी को भी शूट कर दे रहा है बेखौफ तरीका से। क्या कहना चाहेंगे बाबा इस पे? ये जो व्यक्ति मारा गया है उनके पिताजी है, अपना परिचय दीजिए। हम उसका लड़का था। आपका लड़का था? हाँ, दोनों पत्नी लाल बाबू राम शोभा देवी लड़का था। अच्छा, आप देखिए एकरा से झगड़ा हुआ था। हाँ, झगड़ा हुए बुला के ले गया वहाँ। लोग के कोई उधर से चदर घिसता, कोई वो से थप्पड़ मारता। हम गया काहे ऐसा काहे करता है बुड़बक, नहीं तो हमारा बेटा पुतो के नंगो चंगो करता है, ऐसा काहे करता है। समझा बुझा कर तो हमार लड़का कहा था से जाइए मुखिया जी के बुला लाइए, बहुत खचरपनी करता है। ताए गया बुला के लाने आधा रास्ता पर गया, ताले गोली ठोक दिया दोनों को। ताले गोली ठोक दिया। अब इन लोगों को समझ में नहीं आता है कि ये किसके पास जाए। प्रशासन के पास जाते हैं तो प्रशासन भी क्या कर रहे हैं कुछ समझ में नहीं आता। ये गरीब लोग हैं, ना इसके पास पैसा है ना पैरवी है। और जो भी लोग हैं
अपराधी तत्व के लोग, उसके पास हर एक तरीका का पैसा है और पैरवी है, उसको आप कहीं भी नहीं रोक सकते हैं, इसलिए खुलेआम कट्टा लहराते हैं और किसी को भी शूट कर देते हैं। समझ सकते हैं समाज में कितना बड़ा अराजकता फैल चुका है। तो व्यक्ति मारे गए हैं वो भी बदमाश किस्म का थे? नहीं, ये नहीं था सर, बदमाश तो वही था जो मारा है, वही बदमाश था। कि छोटे छोटे बात के लिए इन्होंने गोली मार दिया। ऐसा कांड नहीं होना चाहिए, ऐसा कांड नहीं होना चाहिए जी नहीं। फांसी का सजाई हर किसी उसको दिलवाइए और होना चाहिए। बस जनता से समझ सकते हैं कि पड़ोस में रहने वाले आदमी के आंख में भी आंसू आ जा रहा है। तो अब इस बच्चे को देख करके समाज को एक बार गंभीरता से सोचना चाहिए और इन लोगों के लिए जो भी कुछ योगदान हो, योगदान करना चाहिए। आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, हर तरीका से इनको योगदान करना चाहिए। समझ सकते हैं कि परिवार में एक भी महिला नहीं है जो इन लोग को रोटी बना करके दे सके। ये तीनों बच्चे हैं और ये नन्हे मुन्ने बालक हैं, इनको सही से अपना अकल भी नहीं आ पाया है कि ये परिवार कैसे चलाएंगे। इनके घर में एक भी महिला नहीं है और ये लोग खाना पीना कैसे खाएंगे, आप समझ सकते हैं। और इनके एक बुजुर्ग बाबा जी है, उन्हीं के आश्रय अब क्या इनका भी जिंदगी कब तक है कोई ठिकाना नहीं है। अब ये कैसे चला पाएंगे परिवार? कैसे आप परिवार चलाएंगे बाबा? आप तो अकेले पड़ गए। अकेले है, अब क्या करेगा हम? ये बाबा क्या करेंगे? बुजुर्ग हो चुके हैं, इनका कब तक जिंदगी है कोई ठिकाना नहीं है। इस बच्चे का कैसे परवरिश कर पाएंगे बाबा? आपके पास तो कुछ भी नहीं है। आप देखिए कोई सहायता करेगा तभी कर सकते हैं। जो वीडियो देख रहे हैं और समाज से आप क्या कहना चाहेंगे? अब जो समाज करेगा वही होगा ना, हम अकेला भूते तो नहीं होगा। कहना चाहेंगे समाज से? कुछ मदद कीजिए तब होगा। तब होगा। जो भी नेता आ रहे हैं खाली हाथ नहीं आएगा, इन लोगों को कुछ योगदान दीजिएगा आर्थिक रूप से। बाबू क्या कहना चाहोगे समाज से आप? समाज से हम क्या कहना चाहते हैं, मेरा पिताजी डेथ हो गया था, मेरे को पढ़ाई चाहिए। पढ़ाई चाहिए और अच्छी शिक्षा जब इनको मिलेगा तो ये अपने माता पिता को, जो भी अपराधी है उसको सही से दंड दे पाएगा और प्रशासन को झुकाएगा। जब तक ये शिक्षित नहीं हो पाएगा तब तक समाज शिक्षित नहीं हो पाएगा। इस बच्चों, तीनों बच्चों के लिए ये मेरे भाई समान है, देख सकते हैं। और इसको शिक्षित बनाना पड़ेगा और समाज को जागरूक आना पड़ेगा। जो भी बुद्धिजीवी समाज में है कृपया इनके लिए डोनेट कर दीजिए। नेता लोग तो आते ही जाते रहते हैं लेकिन आपराधिक तो नहीं पकड़ा जाता है, इसलिए इन लोगों का योगदान कीजिए। जब तक समाज जागरूक नहीं होगा तब तक इस तरीका का आपराधिक तो पैदा होते रहेंगे। इसलिए हर एक नागरिक को जागरूक होना पड़ेगा और प्रशासन के प्रति एक नया जन आक्रोश निकालना पड़ेगा ताकि प्रशासन के आंख खुले और अपराधी को दंड दे सके। आप देख रहे थे भारत सच तक। जय हिंद। खाली खून के बदला खून चाहिए बस। अगर